के बाद अस्पार टीवी में आप सबका स्वागत है। मयूर विहार फेज 3 में हम मौजूद हैं और लोग बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। 10 अप्रैल को किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे और किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरी इंडिविजुअल बात है, हम तो हमेशा से ही जो है भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के आज मेरे हमेशा से ही हमने नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, अब ये महाराज राहुल जी भी हैं और ये सब जो हैं जा रहे हैं पैर पीट पीट के। इन्होंने गरीब आदमी के लिए इतने संकट पैदा कर दिए। पिछले कुछ दिनों में एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाया है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हम इन लोगों को चाहते नहीं है और एक बदलाव चाहते हैं और उसमें हमें मोदी दिखाई देता है और हम उसी को वोट करेंगे। जनाब, आप किसको वोट करेंगे? खड़े हो जाएंगे जनाब? हाँ जरूर, क्यों नहीं हम खड़े। हाँ, मैं यो जी, एक तो मेरे को जो मैं अपने पर्सन मेरा तो विचार ये है कि मैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। महंगाई? हाँ जी, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा बहुत ही ज्यादा। जी, भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी। तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है? महंगाई बढ़ा है सबसे। महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। भ्रष्टाचार होना चाहिए बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार तो है ही है, लेकिन हम तो महंगाई झेल रहे हैं ना। महंगाई झेल रहे हैं तो मनमोहन सिंह जी कहते हैं महंगाई सीजनल होती है, कभी बढ़ जाती है फिर घट भी जाती है, उस पर हमारा अंकुश हम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप इसके लिए सरकार को क्यों दोषी मानते हैं? सरकार को इसलिए दोषी मानते हैं, हमने पहले देखो ये काफी एज हो गया, हमारी 68 ईयर से करीब हो रही है। हमने सरकारें बहुत देखी हैं, बीजेपी की भी देखी, उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया था। पहले भी सरकार आई थी, महंगाई को कंट्रोल किया था। इन्होंने महंगाई को बढ़ाया, जब कहा 100 दिन में हम जो महंगाई दूर कर देंगे। 100 दिन में जो 10 साल तो अब हो गए और महंगाई जो बढ़ी घटी नहीं है। आपके इलाके के नेता हैं महेश गिरी, भारतीय जनता पार्टी। अगर आपने मन बना ही लिया है कि बीजेपी को ही वोट करेंगे, महेश गिरी को तो आप जानते नहीं हैं। नहीं, वैसे तो आप महेश गिरी को वोट कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं? हम देखो जी पार्टी को कर रहे हैं। पार्टी को वोट कर रहे हैं, जैसे कि हमने पार्टी का पहले भी जो है। लेकिन यहाँ आपके इलाके में संदीप दीक्षित जी ने बहुत बढ़िया काम किया था। देखो हमारे नजर से कुछ किया नहीं, हमारे नजर से हर सुनो प्रॉब्लम सारी है। सीवर डलवाया, एक दिन इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। सीवर डलवाया, कोई इस्तेमाल किसी को नहीं हुआ। जब तक ये यहाँ मोटर लगेगी लेकिन और गंदगी फैली है। लेकिन आपके इलाके की सड़कें एकदम नहीं जी, कहीं नहीं। तुम देखो सड़कें हैं। नहीं, सड़क भी खराब है। नहीं, सड़क सारी खराब है। क्या कहना चाह रहे हैं? शराब के ठेके खुल गए जगह जगह। शराब के ठेके खुल गए जगह जगह। शराब के ठेके खुल गए जगह जगह। तो न कॉलोनी को देखना है, मदर डरी है वहाँ भी शराब का ठेका, कॉलोनी है वहाँ भी शराब का ठेका। आप कहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। वो तो होना चाहिए। तो विकास तो हुआ ना आपके इलाके में, तो क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? विकास हुआ तो उसमें साथ में चोरियां भी तो हुई हैं, भ्रष्टाचार भी तो बढ़ गया है। भ्रष्टाचार से महंगाई हो गई। डेवलपमेंट हुआ लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा। आप सही कह रहा है। हाँ, बहुत डेवलपमेंट हुआ। बुचड़खाना कि वो कूड़ेदान, एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये मिला हमें। ये डेवलपमेंट दिया शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित ने 10 साल में। अब MIG फ्लैट्स बनाए, 2000 फैमिली रहता है, उसके अंदर आदमी रह नहीं सकता। दिन भर रात भर जो है बदबू आता है। इतना बड़ा ट्रीटमेंट, पूरे ट्रांस यमुना का ट्रीटमेंट यही होता है। वो प्लांट जो है ठीक से चलता नहीं है, पोल्यूशन इतना है। हमने इतना कंप्लेंट किया है और ये कोई मुड़ के नहीं देखता। आपने संदीप दीक्षित जी को ये नहीं कहा कि सब कुछ कहा है? इस बार आने दो ना, पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा कितना पानी में कितना डेवलपमेंट किया। ये होटल बना बस। ये हाँ, क्या बोल रहे थे जी? हाँ, हमारे पीछे क्या ये कौन सा होटल दिख रहा है आपको? ये रेड फॉक्स। ये होटल? हाँ, बस बड़े बड़े लोगों के लिए। जनता के लिए क्या दिया? होटल बना, हमारे लिए नहीं है। हम तो उसके अंदर घुस भी नहीं सकता। ये तो आम जनता के लिए थोड़ी है, ये तो उनको ऐश करने के लिए। ये पार्क संदीप दीक्षित से बहुत पहले बना हुआ है। सड़कें तो बनी। सड़कें क्या सड़क बना? आप आगे जाके देख लो, ये सड़क कहाँ पहुँच रहा है। इतने बेहतरीन स्ट्रीट लाइट बने हैं। क्या स्ट्रीट लाइट? कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। कोई स्ट्रीट लाइट जल रहा है, आप देख लो। अभी थोड़ी देर इंतजार करो, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रीट लाइट जल रहा है? कोई नहीं, स्ट्रीट लाइट जलता है। नहीं जलता, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, ऐसा पार्कों में जो लाइट लगा है, कितने लाइट जलता है आप दिखाओ। आप 1 घंटा रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। आप महेश गिरी को पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल पहचानता है। आप नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं या महेश गिरी को वोट कर रहे हैं? हम तो देश के लिए वोट कर रहा है। देश को बचाना है,
तो नरेंद्र मोदी आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट प्लांट ठीक हो जाएगा। हम करवाएंगे, जनता कराएंगे। क्या करेंगे, बंद कर देंगे? ये तो सुनता नहीं है ना। ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर देंगे आप? बंद नहीं करेंगे, वो उसका ऑपरेशन सही करे, उसमें जो फॉल्ट है वो रिपेयर करे। मतलब आपके लिहाज से यहाँ के इतना सोफिस्टिकेटेड प्लांट वो बना, लेकिन उसका ऑपरेशन सही नहीं है। ऑपरेशन सही नहीं है, वहाँ भी करप्शन है। वहाँ भी करप्शन। हाँ। आपका ये कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल। और उसके साथ उसके आधार पे आप उसके आधार पे वोट करेंगे? उसके आधार पर भी करेंगे, लेकिन आज जो है करप्शन इतना ज्यादा है, करप्शन रोकने के लिए भी एक स्ट्रांग आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे। नरेंद्र मोदी को सारे देश के जितने ऑपोजिशन पार्टी से है वो सब मिलके जो है घेर लिया, लेकिन वो करके दिखा दिया गुजरात को जो है नंबर 1। जनाब जरा इधर आएंगे, आप इधर आएंगे जनाब। आपने बोल दिया, आपने बोल दिया। आप बोल रहे हैं, आप हमको सुन पा रहे हैं ठीक से? थोड़ा बहरा हैगा। नहीं कोई बात नहीं। बोलिए शाहजी, बोलो। आप किसको वोट करेंगे? आपने तो पूरी दुनिया देख ली, इतने बसंत आपने देखे हैं। देखो जी, इस बार किसका बसंत ठीक होगा? कांग्रेस को भी देख लिया, केजरीवाल को भी अब देख लिया। वो उसे 5 साल के लिए बनाया और वो 2-3 महीने भी नहीं चल पाया। अब रह तो बीजेपी ही जाती है, तो इसलिए हम तो जो है वो मोदी जी को वोट करेंगे। चेंज चाहता हूँ, चेंज में शायद कुछ हमारे हिंदुस्तान का कुछ बचत हो जाए। हम लोगों को कुछ महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि जिस दिन भी बाजार चले जाते हैं, हफ्ते बाद चले जाते हैं, जो बजट होता है वो बड़ा ही होता है। आपने तो नेहरू जी को भी देखा होगा। किसको? नेहरू जी को भी देखा आपने? बिल्कुल देखा। अटल जी को भी देखा आपने? इंदिरा जी को भी देखा आपने? बिल्कुल देखा। अब मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? मोदी, मैं चेंज चाहता हूँ। मोदी इन सब में बेहतर है क्या? मुझे ऐसे ही लग रहा है। इतने फॉर द टाइम बीइंग तो ऐसे देखो, इस वक्त तो जो है जो पार्टी भी आएगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा ही काम करेगी, क्योंकि हर आदमी ये दोनों पार्टियों, मेन पार्टियों तो 3 हैं। कांग्रेस पार्टी का नारा है कि हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति, हर को रोजगार मिलेगा। वो नारा आप दे रहे हैं ना, इससे पहले भी दिए थे, कई नारे दिए हैं। पिछली बार भी उनको, अब कई बार उनको दे बैठे, और महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ उसमें मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। अगर चेंज होगी, और इस वक्त जो भी पार्टी आएगी, आना तो इसे ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त इनका नाम भी चल रहा है, लोग भी काफी इनके पीछे हैं इस वक्त। तो मेरे हिसाब से तो चल रहा है, इसलिए इनको आना चाहिए। जो आपको आपके दिल की आवाज मेरे दिल की आवाज यही है कि भाई अगर ये आ जाएंगे, क्योंकि जितनी बातें हो रही हैं उसके मुताबिक मुझे तो कुछ फायदा ही नजर आता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे जनाब? हाँ बोलिए। 10 अप्रैल को किसको वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे। क्यों करेंगे बीजेपी को वोट? भाई बीजेपी का हमने 5 साल का शासन देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उससे अच्छा शासन मैंने अपनी उम्र में अभी तक नहीं देखा है। 37 साल की उम्र हो रही है, 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। क्या दिया है सबको पता है। अभी आपने एक नारे की बात करी, कांग्रेस का नारा है हर हाथ तरक्की, हर हाथ। उससे पहले भी उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हमारी ताकत है। तो अगर गरीबी उनकी ताकत, तो गरीब कांग्रेस कभी भी नहीं हटाएगी, गरीबी बनाएगी। तो इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर रहेगी तो हिंदुस्तान गरीबी रहेगा, कभी भी सही नहीं बन सकता। नहीं कहा कि गरीबी हमारी ताकत। राहुल गांधी का नारा है गरीबी हमारी ताकत है। आप देख लेना, उठा के कभी भी देख लेना। अगर गरीबी उनकी ताकत है, एक पार्टी जो कहती है गरीबी मेरी ताकत है, वो कभी गरीब को अमीर नहीं बना सकती, गरीब को दबाने की कोशिश करेगी। और आज तक दबाया है, मैले कुचलों का वोट लेकर उन्हीं को उन्होंने दबाया है। कहीं भी उठा के देख लो कि मैले कुचलों को उन्होंने उठाया होगा। और ये कांग्रेस हमेशा यही करती रही है।